मैं रामकुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। सवाल तो बनता है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव या नगर महापालिका के चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, आप नेता कैसा चाहते हैं? ईमानदार हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो विकास कर सके, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी की व्यवस्था कर सके, शुद्ध वातावरण का निर्माण कर सके, हिंदुस्तान को, प्रदेश को, नगर को प्रकृति की राह पे ले जाकर एक मुकाम तक ले जाए। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं और जब भी नेता अपने मायावी जाल से तीर चलाते हैं और टुकड़े फेंकते हैं आपके सामने, लालच की प्रकाष्ठा पार करते हुए झूठ फरेब उन्माद का आपका तिलक करते हैं, आप उस झांसे में आ जाते हैं। या आप बैठे ही रहते हैं कि नेता आएगा और हमें झांसे में लेगा और हम झांसे में फंसने तैयार हैं। यही से सवाल बनता है। झूठ फरेब उन्माद पाखंड की वरमाला पहनकर हम नाचते हैं और चाहते हैं कि नेता ईमानदार हो। कैसे ईमानदार होगा? किस गणित से ईमानदार होगा? छोटे छोटे इलेक्शंस में आप जो नेता चुनते हैं या आप जो टिकट मांगते हैं वो उन्माद के अनुसार मांगते हैं, वो धार्मिकता के अनुसार तय करते हैं, वो जातिगत समीकरणों के आधार पर आप चुनाव करते हैं, फिर तुलना करते हैं कि देश विकास करे, प्रदेश में सब अच्छा हो, आपकी सुनवाई हो। नहीं होगी सुनवाई। सड़कें पे जो सड़कें बनेगी उसमें भ्रष्टाचार होगा, जो निर्माण कार्य होगा उसमें कमीशन खोरी होगी। जो नेता चुनेंगे आप, वो पहले अपना जो उसने खर्चा किया है, शराब पर, मुर्गों पर, साइकिलों पर, कंप्यूटर पर, जो आपको पैसे दिए हैं, वो रिकवर करेगा। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो उससे? और इस वर्तमान सरकार में जो ये वातावरण चल रहा है, ये क्यों है कि अमृत वर्षा काल चल रहा है, इसमें तो उन्माद, पाखंड और झूठ का तड़का लगकर राष्ट्रीय समीकरण बनाए गए हैं। राष्ट्रवाद का जो नारा दिया गया है उसको आप मजे में देख रहे हैं, जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि झूठ जो है आपकी आत्मा में रच बस गया है। देश का प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक झूठ बोलता है और कहता है कि बहनों भाइयों, लोग मुझे 2.5-3 किलो गालियां देते हैं रोज भर। अरे भाई, वो सवाल पूछ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसको आप गालियों में कन्वर्ट करके उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड कराते हैं, उनको जेल में ठूस देते हैं। वहाँ से आप एनर्जी इकट्ठा करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। नित्य नए प्रयोग करते हुए आप सिर्फ झूठ बोलते हैं और पाखंड दिखाते हैं। जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ की वेशभूषा धारण कर लेंगे। क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं? हम सब देख रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से तोड़कर अपने कब्जे में किया गया है, सत्ता के कुछ लोगों ने और 2 लोगों ने सब कैप्चर कर दिया गया। आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आप जाएंगे कहाँ? शासन प्रशासन में जाएंगे, वहाँ आपकी सुनवाई होगी नहीं, क्योंकि इन्हीं के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। आप संसद में बोल नहीं सकते, संसद में आपको बोलने नहीं दिया जाएगा और ये आपको समझा दिया जाएगा कि देखिए, जो वर्तमान सत्ता है ये सनातन धर्म के अनुसार है, ये हिंदू धर्म के अनुसार है, ये देश है, ये देश को आगे ले जा रही है, ये हिंदू राष्ट्र निर्माण कर रही है। आप इसको हटाओगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, पाकिस्तान और चीन आक्रमण कर देंगे। आप समझ बैठ जाते हो, फिर एक झूठ बोलते हैं। चाइना अंदर घुस के बैठा हुआ है, उसका कोई मतलब कुछ करने को तैयार नहीं है उसके लिए। आप जवाब किसकी जवाब देंगे? आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो, आप सीधा जेल में जाओगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी। एकमात्र जो उम्मीद बचती है वो बचती है न्यायपालिका से। अब न्यायपालिका को आप कैप्चर करने के मूड में आ गए हो, सारी शक्तियां आप ले रहे हो। देखिए, विधायिका आपके पास है, कार्यपालिका आपके पास है। अब न्यायपालिका में जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उसको भी आप चाहते हो कि वो भी आपके अनुसार नियुक्त होते ही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसे ही कर भी रहे हैं। लेकिन आप वो भी शक्ति अपने पास लेना चाहते हैं जिससे कि आपके विरुद्ध कोई आवाज बुलंद ही ना हो सके। मीडिया को तो आपने खत्म कर दिया है, जिसको कहते हैं गोदी मीडिया कर दिया है, या कुछ भी आप जो परिभाषित करना चाहे कर लें। विपक्ष का कोई भी आदमी नहीं बोल रहा, एक भी आदमी नहीं बोल रहा है। एक आदमी चल रहा है, अकेला चल रहा है, और लेकिन उसने कारवां जोड़ दिया है। जो धारणाएं, जो धारणाएं, जो अलंकार, जो मालाएं आपने उसको बना रखी थी, जिसको आप पप्पू कहते हो, उसने सबका पप्पू बना दिया है। आप बताइए, ताली थाली है, पीजिए गोमूत्र, खाइए गोबर की बर्फी, या खिलाइए।
लेकिन इससे देश तरक्की नहीं करेगा भाई। बहनों भाइयों, कहां लेके जा रहे हैं आप? युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया, नौकरी है नहीं, आरक्षण दे रहे हैं, 10% आरक्षण जो है अपर कास्ट को दिया जाएगा। कहां से दोगे? जो 50% आप जो शेड्यूल कास्ट को और SC ST को दे रहे हो, 10% और आप उसमें जोड़ रहे हो, नौकरी है कहाँ? जो नौकरियाँ थी वो आपने ख़त्म कर दी। 4-4 साल की नौकरियाँ आप जो दे रहे हैं, अग्निवीर बना रहे हैं, उसके बाद लोग क्या करेंगे उनका ये नहीं पता। पेंशन आपने ख़त्म कर दी। सरकारी नौकरी का जो लालच होता है वो पेंशन का होता है कि रिटायरमेंट होने के बाद में जो उसका भविष्य होगा, सुरक्षित होगा, वो आपने ख़त्म कर दिया है। क्या ये पेंशन की स्कीम्स जो है ये नेताओं की ख़त्म हो सकती है क्या? बहनों भाइयों, कौन पूछेगा सवाल? कहाँ उठाएंगे आप सवाल? किस मंच से उठाएंगे? हर उस मंच को तोड़ दिया जा रहा है, हर उस बुनियाद को हिला दिया जा रहा है जो आपकी आवाज़ बुलंद करने की क्षमता रखती हो, दम रखती हो। यही से सवाल बनता है कि ये झूठ बोलने वाले नेता पाखंडी चाहिए या सत्य की राह पर चलने वाले, देश को प्रगति राह पर ले आने वाले, या इस देश को बेचने वाले? संवैधानिक संस्थाओं को बेच दिया, उनको हरण कर लिया, उनको चीर हरण कर दिया गया है। सार्वजनिक उपक्रम की सभी कंपनियां लगभग बेच दी हैं। एयरपोर्ट हो, सब चीज़ें हो। भाई यार देखिए, आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, क्या उस गुजरात मॉडल की बात करेंगे जहाँ से ये ड्रग्स, अफीम, चरस मिल रहा है, कोकीन मिल रही है, हशीश मिल रही है? किसकी है? कहाँ से आ रही है? कौन ला रहा है? क्यों आ रही है? पूरे देश में वितरण क्यों हो रहा है? और आई क्यों पकड़ी जा रही है? कैसे पकड़ी जा रही है? ये कौन सवाल बताएगा? बड़े से बड़े निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका आभास हम सब जनता को हो जाता है कि इसका निर्णय ये होने वाला है। पेगासस का हाल आपके सामने, राफेल का हाल आपके सामने ही है। जो राजनीतिक दल या नेता चंदा प्राप्त करेगा, कहां से प्राप्त करेगा, कितना प्राप्त करेगा, इसका कोई स्पष्टीकरण वो नहीं देगा। लेकिन हम आम आदमी कैश में लेन देन नहीं कर सकते, 2 लाख से ज़्यादा ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, उसका हिसाब देना पड़ेगा। हमारे इनकम टैक्स में के जो पैसे हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं, आम आदमी पे करता है, छोटी से छोटी चीज़ पे वो सेल टैक्स देता है, GST पे करता है, उसके पैसों का दुरुपयोग करते हुए आप लोग उन्मादी सत्ता को खड़ा करते हुए आप सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। आज सवाल ये बनता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम तमाशा देख रहे हैं? क्या हम गुलाम हैं? क्या हम गुलाम वंश में पैदा हुए? गुलाम परंपरा का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं? क्या ऐसा ही देश हमको चाहिए था? अरे जो पुल अब बन रहे हैं वो गिर रहे हैं, जो अंग्रेजों काले बने थे वो आज भी खड़े हैं। सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है? नेता चुनिए, पार्टी चुनिए, तुलना करके चुनिए। झूठ परे पाखंड उन्माद पर जो बुनियाद खड़ी होती है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। हिटलरशाही कभी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। लोग आत्महत्या करते हुए नजर आते हैं, जहर पीकर मरते हुए नजर आते हैं। यही जो सवाल बनता है, सवाल तो बनता है, विचार कीजिएगा। नमस्कार।